नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। जेल से छूटने ते ही बनाया नया गिरोह, राहगीरों को बनाता था निशाना। इस अपराधी को दरिया दिलों से ही पुलिस गिरफ्तार में। आप देखें टीवी 24 एक्सप्रेस करीब बिहार के वैशाली से, जहां वैशाली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो राहगीरों और यात्रियों को झांसा था। इस गिरोह के पीछे वैशाली पुलिस 4 महीने से पड़ी हुई थी। आखिरकार खुद को गलती से गिरोह का एक मास्टरमाइंड पुलिस को ने उसे गिरफ्तार किया, जिन्होंने हाजीपुर सदर अस्पताल के गाजीपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट में अपने संलिप्तता को स्वीकार कर ली। इस बारे में सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर महीने में 2 लूट की वारदात हुई थी, जिसमें अपराधी ने 2 राहगीरों को मदद करने की झांसा देकर अपना शिकार बनाया था। लेकिन इस गिरोह का मास्टरमाइंड राम प्रवेश राम को एक गलती ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल लूट के दौरान पीड़ित व्यक्ति राम प्रवेश राम ने से गुहार लगाई थी कि इसका मोबाइल बंद है, लिहाजा यह अपने मोबाइल से घर पर बात कर दे। दरिया दिलों का परिचय देते हुए राम प्रवेश ने अपने मोबाइल से पीड़ित व्यक्ति को उसके घर पर बात करवा दिया। बस इसी एक गलती से पुलिस ने आखिरकार राम प्रवेश राम तक पुलिस पहुंची और उसे स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि राम प्रवेश मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में 6 साल से जेल में रह चुका है और जेल से आने के बाद उसने इस गिरोह बनाया और लोगों को लूटने लगा। उन्होंने बताया कि इस गिरोह में कुल 3 लोग हैं, जिसे मास्टरमाइंड राम प्रवेश की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि बाकी 2 की अपराधी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। तब तक के लिए बने रहें टीवी 24 एक्सप्रेस पर। क्या उपलब्धि है सर? विगत 3-4 माह में एक आपराधिक गिरोह जो कि सदर थाना क्षेत्र और टाउन थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जिसके द्वारा जो है हाजीपुर रेलवे स्टेशन और रामाशीष चौक को टारगेट किया जा रहा था। वहाँ पे जो भी यात्री होते थे उन यात्रियों को बहला फुसला करके उनके घर पहुँचाने के उद्देश्य से जो है उनको गाड़ी में बिठा लिया जाता था और उसके बाद सुनसान जगह पर ले जा करके उनके साथ आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसको लेकर 2 कांड दर्ज किया गया था, एक सदर थाना में और एक गाजीपुर थाना में। इस घटना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जो है तकनीकी अनुसंधान करते हुए तथा मानवीय सूचना के आधार पर एक संदेही को चिन्हित किया गया था। संदेही का नाम राम प्रवेश राम, पिता राम जतन राम, और जो हथसारगंज का रहने वाला है। चिन्हित जो संदेही था उसके बारे में पता करने में पता चला कि ये पूर्व में 6.5 साल जो है गांजा तस्करी के मामले में जेल में रह चुका है। इसको कल दिनांक 17/12 को सीओ सदर के नेतृत्व में जो है गिरफ्तार किया गया और इसके पास एक 11 ग्राम 10.95 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुआ। बरामदगी के उपरांत जब इससे पूछताछ किया गया उस 2 आपराधिक घटना के बारे में, तो उस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और उस घटना के संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी उपलब्ध है और सीसीटीवी फुटेज में इसका फ़ोटो भी दिख रहा है। इसके उपरांत पूछताछ में इनके द्वारा जो है इस घटना में शामिल जो और 3 गिरोह में शामिल सदस्य हैं उसका भी खुलासा किया गया है, जिसके संबंध में भी हम लोग के पास बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका डिटेल्स हम लोग को मिला है और वो हम लोग के साक्ष्य के रूप में हमारे पास है। तो जो अन्य बचे हुए इस गिरोह में शामिल सदस्य हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लीड कैसे मिली सर? इस लीड मिली थी कि ये जिस यात्री को एक बार लेके जा रहे थे बहला फुसला के, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, तो वो इससे रिक्वेस्ट किया कि हमको एक फ़ोन करना है। तो इससे भूल यही हुई कि वो अपना फ़ोन दे दिया एक कॉल करने के लिए घर पे, जिसके थ्रू हम लोग के पास नंबर आ गया था। लगातार ये 2 महीने तक अपना फ़ोन ऑफ रखा था, जिस कारण से कांड उद्भेदन में हम लोग को थोड़ा सा विलम्ब हुआ और जैसे ही फ़ोन में दूसरा एक सिम लगा उसके थ्रू हम लोग को लीड मिला और हम लोग फिर इसका संदेही हम लोग को मिल गया। कितने दिन से सक्रिय थे? ये लगभग पिछले 3-4 महीने से सक्रिय थे। जेल से आने के बाद? हाँ, जेल से आने के बाद। और कुछ क्राइम अभी और इसका क्राइम हिस्ट्री हम लोग खंगाल रहे हैं। फिलहाल हम लोग को पता चला है कि 6.5 साल ये जेल में रहा है गांजा तस्करी में। त्रिपुरा से ये बोलेरो गाड़ी से ला रहा था
गांजा, उसी केस में ये जेल गया था जिसमें इसको सजा हुआ। कितने लोगों का गैंग करते थे तो क्या 4 व्हीलर या ऑटो किस चीज़ ये बाइक से मूलतः बाइक रखे हुआ था, उसी बाइक पे आगे पीछे बैठते थे दोनों अपराधी और बीच में जो है पैसेंजर को बिठाते थे। और इसका तीसरा गिरोह का सदस्य जो है वो चिन्हित करता था किसको टारगेट करना है। ये हथियार के बल पे करते थे? हथियार के संबंध में इस तरह का कोई भी कितने लोगों का गैंग है? ये लगभग 3 लोगों का गैंग है अभी तक जो किस जेल में बंद था सर? ये पटना में से बेऊर जेल